वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको आयुष। फाइनली आप सबको जिसका लंबे समय से इंतज़ार था वो आ गया। झारखंड की स्टेट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आप JCECEB के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा। आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझेंगे और जानेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, आपकी सेफ रैंक क्या होने वाली है, CML रैंक क्या होने वाली है और किस मार्क्स तक कॉलेज मिल सकता है, और क्या इस साल कट ऑफ हाई जाएगी या फिर से सीट बढ़ने की वजह से थोड़ा नीचे आ सकती है। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड सेफ CML रैंक भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं 2026-27 सेशन का। तो इसमें जैसा कि मैंने एक पहले ही वीडियो बना चुका था कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो आप फिर से देख सकते हैं। रिम्स में 250, MJ में 150 एंड बाकी चारों कॉलेजेस में 100 सीटें हैं, और जिससे कि टोटल 800 सीटें होती हैं और स्टेट कोटा के लिए 665 सीटें होती हैं। आगे बढ़ते हुए हम एक बार फिर नज़र डाल देते हैं 2025 की कट ऑफ पे। 2025 का कट ऑफ ऐसा था कि अनरिजर्व कैटेगरी में 519 मार्क्स और रैंक थी 32,393 के आसपास। CML रैंक थी 426। EWS में 509 मार्क्स 42,000 के आसपास रैंक थी। BC1 में 33,000 के आसपास थी। BC2 में 34,900 के आसपास थी। SC कैटेगरी में 2,07,000 के आसपास थी। ST कैटेगरी में 4,36,800 के आसपास थी। दोस्तों, मैंने आपके लिए बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस किया है और मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके कॉलेज सिलेक्शन को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि टोटल MBBS गवर्नमेंट की सीटें 800 है झारखंड में। उसमें से 15% ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं, जिसमें से 119 सीटें आएंगी। और CPQ होता है सेंट्रल पूल्ड कोटा। इसमें वो लोग आते हैं जिनके स्टेट में उनका खुद का कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं हो, या तो बहुत सारे डिफेंस कैटेगरीज, ये सब कैटेगरीज को मिला के सेंट्रल पूल्ड कोटा कहा गया है। उसमें से 16 सीटें आएंगी। और बात करें स्टेट कोटा की सीटें, 85% जो है उसमें से टोटल 665 सीटें आएंगी। अब जो हमारा टोटल 70 सीट्स ऐड हुआ है, उसका 15% जो होता है 60 सीट्स होता है, और उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उसके हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी में जो नई सीटें टोटल ऐड होगी वो 24 सीटें होंगी। EWS कैटेगरी में 6 सीटें होंगी। BC1 में 5 सीट, BC2 में 4, SC कैटेगरी में 6 सीट और ST कैटेगरी में 15 सीट होगी। ये नई सीटें हैं जो इस साल से ऐड हुए हैं। टोटल 60 सीट्स जो है सिर्फ 85% स्टेट कोटा के लिए। अब हम 2025 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी रैंक थी हर कैटेगरी की। EWS कैटेगरी में 75 कैटेगरी रैंक थी। ये सब राउंड 3 की बात कर रहे हैं। BC1 में 122 थी, BC2 में 89 थी, SC कैटेगरी में 67 थी, ST कैटेगरी में 187 थी। बट अब इस साल हर एक कैटेगरी में नई नई सीटें ऐड हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी रैंक भी बढ़ेगा। तो EWS कैटेगरी में 6 नई सीट ऐड हुई है, तो मैंने 6 ऐड किया, तो अभी जो है कैटेगरी रैंक 81 आ रही है। वैसे ही BC1 कैटेगरी में 127 आ रही है, BC2 कैटेगरी में 93, SC कैटेगरी में 73 एंड ST कैटेगरी में 202। अब मैंने 2026 के स्टेट मेरिट लिस्ट में देखा कि इस कैटेगरी रैंक पर क्या रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक। तो बहुत ही शॉकिंग निकल के आया है, और देखने को मिला है कि EWS कैटेगरी में 83,481 रैंक आई है, कैटेगरी रैंक 81 पे। वैसे ही बात करें BC1 पे, तो 35,699 रैंक निकल के आई है 127 कैटेगरी रैंक पे। BC2 में 93 कैटेगरी रैंक पे 41,585 आई है। SC कैटेगरी में 73 रैंक पे 2,12,411 आई है। ST कैटेगरी पे 202 कैटेगरी रैंक पे 3,95,712 निकल के आई है। अब EWS कैटेगरी में देखें तो इसका रैंक बहुत ऊपर चला गया है, मतलब कि कट ऑफ बहुत नीचे है, और ये हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इस बार। इस बार की उम्मीद थी कि EWS कैटेगरी में 46,000 से 47,000 तक
कट ऑफ जाएगी, बट ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है और EWS कैटेगरी वालों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। अब BC1 कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें जो रैंक निकल के आया है वो 35,699 है। इस कैटेगरी में भी कट ऑफ लो जाने की बहुत ही उम्मीद है। BC2 में बात करते हैं अब, BC2 कैटेगरी की, तो इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ जो है लो गया है एज़ कम्पेयर टू 2025। हमने इसमें एक्सपेक्ट किया था कि इसमें जो कट ऑफ जा सकती है वो 38 to 40 के तक जा सकती है, लेकिन ये 41,585 के ऊपर जाएगी अब, ठीक है। अब वो मैं आगे बताता हूँ आपको। नाउ कमिंग टू द SC कैटेगरी, यहाँ भी जो रैंक में है वो कुछ खासा फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 2025 के अराउंड ही कट ऑफ जाएगी इसकी जो कट ऑफ रैंक है। अब बात करते हैं ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में बहुत ही सैड न्यूज़ निकल के आ रहा है, क्योंकि 15 सीटें इस कैटेगरी में बढ़ने के बाद जो कैटेगरी रैंक आई है वो 202 है। फिर भी इस रैंक पे जो हमारी रैंक है वो 3,95,712 है, और कंपेयर करें इसको 2025 के तुलना में, तो 2025 में जो कैटेगरी रैंक थी वो 187 थी, बट इसमें जो रैंक था वो 4,36,800 था। तो इस बार एक्सपेक्टेड था कि ST कैटेगरी में भी रैंक ऊपर जाएगी, यानी कि कट ऑफ लो जाएगी, बट इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा होने का कारण ये है कि इस बार ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। अब आपको पता है कि हर एक साल जो है रैंक का इन्फ्लेशन होता है, मतलब रैंक हर एक साल बढ़ता है, चाहे सीट्स इंक्रीज हो या ना हो, ठीक है। चाहे सीट्स इंक्रीज हो या ना हो, हर एक साल रैंक की इन्फ्लेशन होती है हर एक कैटेगरी में, और हर एक कैटेगरी में अलग अलग इन्फ्लेशन होती है। जनरल OBC और EWS कैटेगरी में जनरली 1,000 से 1,500 तक रैंक ऊपर जाती है, और ST SC कैटेगरी में बात करें तो SC कैटेगरी में लगभग 30,000 रैंक ऊपर जाती है हर एक साल, और ST कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी 30 से 40,000 रैंक ऊपर जाती है। तो गाइज़ मैंने बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया है इन सब के ऊपर, और मैंने आपको सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब इन सब के बेसिस पे मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट बनाया हूँ। चलिए उसके बारे में देखते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो इसका एक्सपेक्टेड रैंक 34,000 के आसपास है, ठीक है, और मार्क्स जो है 552 ±2 जा सकता है। EWS कैटेगरी की बात करें तो 84 के अराउंड है, जो कि मुझे भी शॉकिंग लगा, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और इसकी मार्क्स जो है 505 ±2 के आसपास जाएगी। BC1 कैटेगरी की बात करें तो 36,500 के आसपास रैंक जाएगी, और इसका मार्क्स 551 ±1। BC2 की बात करें तो 42 के अराउंड जाएगी, और इसकी मार्क्स देखें तो 544 ±2। SC कैटेगरी की बात करें तो 2,20,000 के आसपास रैंक जाएगी, और मार्क्स जो है 420 ±2 है। ST कैटेगरी की बात करते हैं तो 4.2 लाख तक जा सकती है, और मार्क्स जो है 350 ±2। ST कैटेगरी में कट ऑफ हाई जाने की चांस है, EWS कैटेगरी में बहुत ही लो जाने की चांस है। सो दोस्तों, ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू स्टेट मेरिट लिस्ट, और ये बहुत ही शॉकिंग और पैनिक कर देने वाला सिचुएशन था ST कैटेगरी के लिए। बट मैं ST कैटेगरी वालों के लिए कहूँगा कि डोंट लूज़ होप, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो जो भी स्टूडेंट्स 5 लाख रैंक के आसपास है तो वो भी पार्टिसिपेट करें काउंसलिंग में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट्स लेंगे, जिसके कारण से आपको जो है मौका मिल सकता है। सो गाइज हमारे साथ बने रहिए, मैं आगे कॉलेज वाइज कट ऑफ भी लेके आने वाला हूँ। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।